निर्मोहिया बलमा घराया जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, अरे आई जईता हो आई जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता। नमस्कार। एक एक खूबियां अम्बेडकर नगर में आए, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ वीडियो में बुराइयां भी की। लेकिन आज हम लोक गायिका जो सुल्तानपुर के बेटी अम्बेडकर नगर की बहू आज हमारे साथ है। प्रांजल पांडे के नाम से इनको जाना जाता है। वीडियो में अलग अलग एंगल से इनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद हर मुद्दे पर, चाहे वो क्राइम हो या जो है किसी बात को लेकर के हो, या शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या बेरोजगारी से संबंधित हो, अलग अलग रिपोर्टरों ने इन्हें अलग अलग तरीके से वीडियो बनाया और आप लोगों ने देखा। और अच्छे बेबाक आवाज़ में बोलती हैं, आप लोग सुनते हैं अच्छे से। लेकिन आज हम प्रांजल जी से बात करेंगे कि लोक गायिका जो है कब से बनी। इनका सुल्तानपुर में घर था, उसके बाद यहाँ पर जो है उनकी ससुराल थी अम्बेडकर नगर में। चलिए उन्हीं से उनका परिचय ले लें कि वो लोक गायिका कब से बनी। क्या नाम है मैम आपका? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद और मेरा सभी से प्रणाम। आप लोग स्वीकार करिएगा। मैं प्रांजल पांडे यूपी अम्बेडकर नगर से आप सभी का स्वागत करती हूँ भैया के चैनल पर। मैम, आपने बताया कि अम्बेडकर नगर की आप बहू हैं, सुल्तानपुर की बेटी हैं। सभी लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना भी। उसके बाद पहला, हम जानते हैं हमारे चैनल पर पहला इंटरव्यू है, लेकिन हम पहला सवाल करेंगे आपसे कि आप जो है लोक गायिका के क्षेत्र में कब से आए और कितना पढ़ी लिखी हैं आप? हम भैया 2 साल से इस लाइन में आए हैं यूट्यूब के। अच्छा। और मतलब पहले हमें पता नहीं था यूट्यूब क्या चीज़ होता है। लेकिन जब हम कई भाभीयों को देखे, कई भाभीयों को नहीं देखे थे, हम बता रहे हैं। सबसे पहले मैं अंजू उपाध्याय भाभी को देखी थी। उसके बाद मैं संध्या जी को देखी थी, संध्या दुबे जी, हाँ अनुराग, संध्या दुबे को देखी थी, जो अनुराग दुबे हैं भैया, उनकी वाइफ को। उसके बाद नहीं, तिवारी हैं, संध्या दुबे हैं। अच्छा। तो और उसके बाद मैं वंदना भाभी को देखी। और बात पड़ती है यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो सारा श्रेय मतलब कि उनको ही देख के मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और जब वो वायरल हुई थी तो हमने भी सोचा कि मैं भी गीत संगीत घरों में गाती हूँ, शादी विवाह में गाती हूँ। तो हमारी छोटी वाली सिस्टर है, उसने कहा दीदी आप भी गाती हो, आप भी एक चैनल बनाइए और कोई नहीं रोक सकता है आपको पीछे करने में, आप आगे जाएंगी क्योंकि आपको गाना आता है। तो हमें 2 साल हो गया है भैया जी। अच्छा, यूट्यूब पर काम करते हुए आपको 2 साल हो गया। लेकिन जैसा विद्यालय में लोग बोलते हैं गाना को गाना, तो आप किस क्लास में थी तो उस समय गाना शुरू की थी आप गाना? हम भैया स्कूल में, विद्यालय में हम गाने नहीं, हम नाटक करते थे। जो स्कूल में प्रोग्राम होता है झांकी वाला, हम झांकी वाला प्रोग्राम ज़्यादा उसमें रोल कौन सी आप करती थी? हम हमेशा जब भी किए हैं तो खाली पंडित जी का रोल लेते थे। मतलब हम पंडित बनते थे अपनी शादी विवाह करवाने वाला काम, के मंत्रोच्चारण का काम, शादी विवाह करने का काम, और कहीं निमंत्रण में भोज खाने जाने का कार्यक्रम, ये सब हम काम करते थे। अच्छा, सोरही वाला भी काम करते थे, मुंडन वाला भी, नामकरण का भी, सारा बिल्कुल। और हमारे स्कूल में प्रथम स्थान हमारा आता था। हमारे चैनल के माध्यम से हमारी कई सहेलियां भी जुड़ी हैं, वो लोग हमारे चैनल पे कमेंट भी करती हैं, जो कि हमारे साथ में पढ़ती थी वो लोग। तो उन लोगों को अच्छा भी लगता होगा जो आज हमारे साथ में वो नाटक में वो भूमिका निभाई। आज देखिए कितनी अच्छे से गायिका वो बनी हुई। तो गाने का कब से आपको शुरुआत किया, गाने वाला? गाने तो मैं बचपन से गाती हूँ भैया, बहुत बचपन में थी तभी से गाने और डांस की मैं बहुत शौकीन हूँ। ढोलक नहीं बजाती थी, लेकिन अब ढोलक भी मैं बजा लेती हूँ। और इसी शौक में मैं ढोलक खरीद के लाई भी हूँ। तो ढोलक बजाना किससे आप सीख लिया? कहीं नेहा राठौर से? नहीं, किसी से नहीं। गाने की सुर और लय और ताल से हमें ढोलक बजाना आ गया। हमारे चैनल पे जाएंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ढोलक वाला गाना। अच्छा, ढोलक वाला आपने गाना सुना। उसके बाद देखें तो जब आप गाना गाती हैं और जो भारतीय नारी जो संस्कृति है समाज की, और एकदम देखें तो जो भोजपुरी है तुम्हारे पूरा गंदा ही कर डाले हैं लोग। लेकिन आप जितने लोगों का नाम लिया उन लोगों का हमने भी गाना सुना है, देखा भी है। तो जो एकदम जो संस्कृति है अपने समाज की नारियों के प्रति, वो आप में हमेशा दिखाई देती। कहीं ऐसा तो नहीं जो है
कि आपको लगता है कि जो पहले भोजपुरी वाली हैं उसके हम मुकाबला करें तो क्या नहीं, व्यूज नहीं। बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसी या बात जो है भारतीय नारी के संस्कार हैं आप नहीं, जो हमारे संस्कार हैं यही रहेंगे भैया। हम कभी भोजपुरी लाइन में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि भोजपुरी आगे बढ़ रही थी, इसीलिए तो हम अपने गांव देहात की भाषा को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे हम लोग आ गए कि हमारी भी भाषा को लोग पहचानें, हमारी भी भाषा जागृत हो समाज में। भोजपुरी को ही लोग क्यों पसंद करें। लोग पसंद करना ज़्यादा चालू कर दिए थे कि हमें भोजपुरी बहुत पसंद, अश्लील गाने बहुत पसंद हो रहे थे पब्लिक के बीच में। तो उसी को दबाने के लिए हम लोग अपनी भाषा को आप सबके सामने, समाज के सामने जागृत कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा गीत था कि जब आप फेसबुक पर डालती हैं या यूट्यूब पर आप डालती हैं तो उसके बाद रातों रात वायरल हो जाता है, लोग आपके यहाँ आते हैं इंटरव्यू के लिए? कौन सा ऐसा गीत था? हमारे इतने गीत हैं भैया जी, कई चैनल, लगभग हमारे गीत 150-200 चैनल पे खाली हमारे गाने पड़े हुए हैं, और लगभग 12 से 15 चैनल हमारे गाने से मोनेटाइज हुआ है। और मैं कहती हूँ कि हमारे चैनल पे लगभग हमारा 3 चैनल है, सब मिला के 10,000 प्लस गाने हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। बताइए, 10,000 प्लस गाने आपके चैनल पर हैं, और ये चैनल बनाने का हुनर कहाँ से आपको आया? किसने एडिटिंग को बताया? उसके बाद वो गाने को उसमें सेट करना ये कहाँ से सीखी, या खुद अपने लिखने गाने का ये सब हुनर कहाँ से आया गाने आपको? तो मैं खुद भी लिख लेती हूँ, खुद गाती भी हूँ भैया। चैनल हमारे हस्बैंड जी बनाए थे। हमारा 3 चैनल है, तीनों चैनल हस्बैंड जी का बनाया हुआ है। तीनों चैनल मोनेटाइज है, और बहुत कुछ जानकारी हम उनसे ही सीखते हैं। अच्छा, एकदम यानी पैसा यूट्यूब का इतना है कि जो है रोज 1-2 रोज यहाँ पर यूट्यूबर आते हैं जो इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई कितना की है मैम? हमारा पढ़ाई लिखाई भैया, हम आपसे बता रहे हैं, जब से हमने शुरू से इंटर फाइनल में हमारी शादी हो गई थी, और जो भी आगे हमारी पढ़ाई हुई थी, हम जैसे कि हम बता रहे हैं, शादी विवाह के बाद जल्दी जल्दी बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद हम प्राइवेट पढ़ाई को पढ़े। उसके बाद हम सूरत चले गए थे। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपसे बता रहे हैं, बीए हमारा पूरा कंप्लीट है। एमए हमारा 1 साल हम पढ़े थे, दूसरी साल में हम एग्ज़ाम नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? कि हम भैया सूरत गए थे और वहाँ से हम 2.5 साल आ नहीं पाए थे, कुछ हमारी मजबूरियाँ थी। हाँ, तो गाना आपने तो सुनाया नहीं, लगभग 7-8 मिनट तक बात भी हो ठीक है, गई, मैं सुनाऊंगी और आपको। यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 10,000 प्लस आपका गाना भी है, लेकिन सुनाऊंगी। अभी तक दर्शक सुनना चाहेंगे कि कोई गाना नहीं आया, क्या बात है? बिल्कुल, कहीं मैं सुनाऊंगी। रिपोर्टर ने तो कहीं उनको कुछ कह तो नहीं दिया? नाना प्रकार के लोग बात करेंगे, कुछ लोग गाली भी देंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे कि आज प्रांजल जी का इंटरव्यू देखिए हो रहा है, उसमें गाना तो 10,000 बता दे, लेकिन एक भी गाना भी सुनने में नहीं आया। जो हमारा चैनल पे वायरल चल रहा है, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उस गाने को हम सुनाएं? जी, आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। कि राजा हो बराई बेचई पनामा, सैया हो बराई बेचई पनामा, ए राजा हो बराई बेचई पनामा, वही रे बरैया कई बड़ा बड़ा बरवा, वही रे बरैया की बड़ा बड़ा बरवा, राजा हो झटकई हमारी ओरिया, सैया हो झटकई हमारी ओरिया, राजा हो बराई बेचई पनामा, सैया हो बराई बेचई पनामा। आगे की लाइन बहुत ज़बरदस्त है कि वही रे बरैया कई बड़ी बड़ी अखिया, वही रे बरैया कई बड़ी बड़ी अखिया, राजा होता कई हमारी ओरिया, सैया होता कई हमारी ओरिया, राजा हो बराई बेचई पनामा, सैया हो बराई बेचई पनामा, वही रे बरैया कई पतली कमरिया, वही रे बरैया कई पतली कमरिया, राजा हो लचकई हमारी ओरिया, सैया हो लचकई हमारी ओरिया, राजा हो लचकई हमारी ओरिया। बहुत प्यारा संगीत आप लोगों ने देखा। 10,000 में एक ऐसा ट्रेंड गाना जो बहुत लाखों व्यूज भी इस पर आए हैं। आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्या यूट्यूब चैनल क्या नाम था? एक गाना हमारा बहुत तेज वायरल है, वो ड्यूट का गाना है हमारा, और एक महेंद्र भैया हैं, सिंगर हैं यहाँ
अकबरपुर के पास के हैं, वो भी मैं सुनाऊंगी। हमारा 3 चैनल है, प्रांजल पांडे, प्रांजल इंटरटेनमेंट म्यूजिक, प्रांजल दिलीप, 3 चैनल है, तीनों मोनेटाइज है। अच्छा, तीनों चैनल पे आप गाना गाती हैं। क्या आप तो वहाँ की सुल्तानपुर की बेटी आपने बताया, जब गाना शुरू किया था तो माता पिता या भाई बहन कि कोई आपको रोका नहीं, या जब आपकी शादी हो जाती है तो यहाँ पर भी ताना गांव पड़ोस के या घर के लोग सुनने को मिलता है? गांव वाले तो बहुत ताना मारे, पड़ोस वाले भी बहुत ताना मारे, इनके बच्चों की शादी नहीं होगी, कौन करेगा, इनकी बतोहिया इनकी बहुरिया नाच गा रही हैं, अब इनके घर में इसी से पैसा आएगा। लोगों ने बहुत सारी बातें कहा, दूसरों के घर पे जाके बातें कही। हमारी सासू मम्मी को सुनने को मिलता था, हमारे पास फ़ोन करती थी क्योंकि मैं सूरत में थी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, समय है, ताने मारने दो, बोलने दीजिए आप, कभी वक्त आएगा वही लोग आएंगे। अब वही लोग आते हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ हमारे यहाँ कोई भी आता वही लोग आते हैं गाने को सुनने के लिए, हमारे पास बैठने के लिए। तो आज उनसे कहती नहीं है कि हम तो अंग प्रदर्शन नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा सा जो कपड़े होते हैं उसको हमने पहन करके, जो भारतीय नारी का संस्कार होता है, हम वैसे ही गाने गाते हैं। लेकिन आपके घर वाले जैसे बताएं, आपके हस्बैंड कभी रोका नहीं कि हमारे गाँव वाले हमारी बेइज्जती करत हम कहाँ यस करत? हमारे हस्बैंड हमारे साथ में गाते हैं तो क्यों मना करेंगे हमको। हमारे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, हमारे सास ससुर का फुल सपोर्ट है, और बाकी और लोगों का सपोर्ट हो या ना हो उससे हमसे क्या लेना देना है। हस्बैंड पहले से जानते थे कि हमारे मेहरारू बढ़िया गावत रहा? हाँ, हमारे हस्बैंड हमें बचपन से जानते थे कि मैं गाती बजाती हूँ। अच्छा, प्रेम विवाह था क्या? हाँ, अब जो समझ लीजिए, ऑन कैमरा है, बहुत सारे लोग गाली देंगे सुनने के बाद। प्रेम विवाह ऐसा नहीं था, जैसे रिलेशन में हमारी शादी हुई है। हमारी जो दादी सास है वो हमारी मायके की बुआ है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, आप लोगों ने इनका सुना, और लास्ट में जाते जाते इस समय एक और जो है गाना आप ट्रेंड कर रही हैं, तो एक गाना जो इस समय चल रहा है बहुत, और रजिस्टर भी आपके साथ है, तो एक गाना और लास्ट में आप सुना दीजिए। बिल्कुल भैया के चैनल के माध्यम से आप जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के बीच मैं एक बहुत ही प्यारा राम का भजन गीत सुनाऊंगी। जी जी। और सुनिएगा आप सब, बहुत प्यारा सा भजन है कि अवधि छैला हमें नैना न मारो, अवधि छैला हमें नैना न मारो, नैना न मारो हमें नैना न मारो। आप लोग उस समय का गीत है जिस समय श्री रामचंद्र जी फुलवारी में फूल को तोड़ने के लिए गए थे, और वहाँ सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में वहाँ उपस्थिति में थी। तो राम जी का जब निगाह सीता के ऊपर पड़ा तो सीता जी का पहली वचन था, सुनिएगा, कि अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। मैं सुकुमारी मिथिलापुरी की, मैं सुकुमारी, मैं सुकुमारी मिथिलापुरी की, मिथिलापुरी की, मिथिलापुरी की। तुम तो हो राजा दशरथ के लाला, तुम तो हो राजा दशरथ के लाला। अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। आगे की लाइन जबरदस्त, आप लोग सुनिएगा कि साज बराते चले राजा दशरथ, साज बराते, साज बराते चले राजा दशरथ, चले राजा दशरथ हो, चले राजा दशरथ। नेह लगा के ना काटा गला, नेह लगा के ना काटा अवधि गला। हे अवधि छैला हमें नजर न मारो, अवधि छैला हमें नजर न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। आगे की लाइन सुनिएगा कि तुम बिन नाथ जियब हम कैसे, सीता जी कहती हैं कि तुम बिन नाथ जियब हम कैसे, जियब हम कैसे, जियब हम कैसे। जब तू छोड़े कि जैबा चला हो, जब तू छोड़ी कि जैबा चला हो। अवध नए अवधि छैला हमें रहिया निहारो, अवध छैला मोरी रहिया निहारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। ही अब के गए फिर द्वापर में अईबे, सीता जी कहती हैं
श्री रामचंद्र जी से कि अब के गए हमें द्वापर में अईबे, द्वापर में अईबे हो, द्वापर में अईबे। रामचंद्र जी का कई रूप था, आप सुनिएगा। अब कृष्ण का रूप कैसे धारण करते हैं कि घरे घरे माखन चुरैबे, हे घरे घरे माखन चुरैबे। अवधि छैला हमें नैनान मारो, अवधि छैला हमें नैनन मारो, अवध छैला हमें नैनान मारो। इसी लाइन में और कुछ गीतें और कुछ गीतें हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखें पीछे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बताएं कि इतने लोग सुनने के लिए बेताब है। गांव के जो लोग इनको उंगली उठा रहे थे, कह रहे थे कि फलाने के पतोहिया, फलाने के भोजैया, फलाने के पतोहिया जौन मेहरुआ देखा का करत बा। लेकिन आज देखे तो पूरा भीड़ लग गई है गाना सुनने के लिए। तो और कुछ गीत हो जाए भैया के चैनल के माध्यम से एक और प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, जिसके पति हस्बैंड परदेश हैं और पत्नी घर पे अकेली हैं और अपने पति की कैसे बुलाती हैं, आप लोग सुनिएगा। बहुत दर्द भरी आवाज़ है, लेकिन मैं दर्द में गाती नहीं हूँ, हमारी हंसी नहीं रुकती है। आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, अगर दर्द का गीत है तो भी मैं हंस देती हूँ। तो सुनिएगा ये गीत को किस तरीके से मैं अपने पतिदेव से कहती हूँ। हमारे भी हस्बैंड परदेश हैं, सुनिएगा। जय हो। निर्मोहिया बलमा घराया जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, अरे आई जईता हो आई जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, अपने पगली के तनिकई मोहाई जईता, अपने पगली का तनिके मोहाई जईता, मोहाई जईता हो मोहाई जईता, अपने पगली कतन क्या मोहाई जईता, निरमोहिया बलमा घराया जईता। आगे की लाइन सुनिएगा कि तोहरे बिन रात राजा निदिया नयावई, निदिया नयावई राजा रतिया सतावई, तोहरे बिन ए राजा निदिया नयावई, निदिया नयावई पिया हमका सतावई, रात भर राजा तोहरी याद बड़ी आवई, अरे एक बार सुरतिया दिखाई जईता। हम कही था सब ना सुनत जा कि अरे एक बार सुरतिया दिखाई जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, आई के पगली कतनिका मोहाई जईता, मोहाई जईता हो मोहाई जईता, तनी पगली का अपने मोहाई जईता, हे नहीं जाता तो से एक पल कई दूरिया, दिलीप पिया हमरे तू आँखी कई पुतरिया। हमारे हस्बैंड जी का नाम है दिलीप। ए राजा हमरे तू आँखी कई पुतरिया, सही नहीं जाता तो से एक पल कई दूरिया, सही नहीं जाता तो से एक पल के दूरिया, अरे प्रांजल के छोड़ी के कमाई ना जईता, अरे प्रांजल के छोड़ी के ना कमाई जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, निर्मोहिया बलमा घराया जईता, अरे पगली का अपने मुहाई जईता, तनी पगली का अपने मुहाई जईता। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रांजल जी थी, बहुत गाना सुना, लेकिन गाना सुनना हो तो यूट्यूब पर इनके जाकर सुन सकते हैं। लेकिन आपको बताएं तो पहला इंटरव्यू था और हमने आपको सुनाया कि जैसे सुल्तानपुर की बेटी अम्बेडकर नगर की बहू, बहुत सारे ताने इनको सुनना पड़ा। लेकिन आज देखें जो है कि लोग इनकी आवाज़ को, इनकी मधुर को सुन रहे हैं। सपोर्ट कर दे भाई।